हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। और इस वीडियो के अंदर बच्चों आइए हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, जो बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों को अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं और सेंटेंस दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। तो ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शंस का यूज करते हुए हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले सबसे पहले आइए बच्चों हम लोग थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 वर्ड देख रहे हैं, कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर। क्योंकि जो हमारे पास जो ये चैप्टर है ये किस बेसिस पे है बच्चों, ट्राइंगल। ये है हमारे पास चैप्टर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के केस में आप लोगों ने लास्ट 9th क्लास के अंदर भी कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल किया था, कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी के बारे में आप लोगों ने सीखा था। और यहाँ पर दूसरी बात आती है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले ये जो 2 वर्ड हैं इन दोनों के बीच में हमको डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि क्या कॉन्ग्रेंट कब होंगी ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल कब होंगी। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी फिगर है, वो सिमिलर कब होगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हम पहले स्टडी करते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलैरिटी कब होंगी बच्चों, जो ट्रायंगल हैं वो 2 केस के अंदर सिमिलर होंगी बच्चों, ठीक है। व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं PQR और हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं बच्चों यहाँ पर ABC। तो यहाँ पर ये एंगल P, हमने ट्रायंगल का नाम लिया है PQR और यहाँ पर ट्रायंगल का नाम लिया है ट्रायंगल ABC। तो P के कोरस्पॉन्डिंग में है बच्चों A, Q के कोरस्पॉन्डिंग में है B और R के कोरस्पॉन्डिंग में है C। तो एंगल P इक्वल होना चाहिए एंगल A के, एंगल Q इक्वल होना चाहिए एंगल B के, और एंगल जो हमारे पास R है बच्चों वो इक्वल होना चाहिए एंगल C के। तो सबसे पहली कंडीशन तो बच्चों हमारे लिए ये रहेगी कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन आप लोगों के लिए रहेगी जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब पहली बात तो हमारे लिए एंगल्स की थी और दूसरी बात है बच्चों हमारे लिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की। आर इन सेम रेशियो, ये सेम रेशियो या फिर सेम प्रोपोर्शन के अंदर होनी चाहिए बच्चों, सेम रेशियो या फिर सेम प्रोपोर्शन के अंदर होनी चाहिए। यानी कि PQ साइड अगर आपने कितनी ली है 2 और ये साइड है 4, तो ये है हमारे पास 1/2 रेशियो। यानी कि 2/4 अगर हम PQ/AB करेंगे तो बच्चों कितनी आई, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अगर ये आपकी साइड 3 है तो ये साइड कितनी होनी चाहिए बच्चों 6, क्योंकि 3/6 इज इक्वल टू ये भी क्या आएगा 1/2। तो ये साइड का रेशियो भी 1/2, इनका रेशियो भी 1/2। और अगर ये साइड आप लोगों की 4 है तो ये साइड कितनी होगी बच्चों 8, दैट इज 4/8, दिस विल ऑल्सो बिकम्स 1/2। तो ये अगर दोनों केस आप लोगों के फुलफिल होते हैं तो आप लोगों के जो दोनों फिगर हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो एक क्वाड्रिलेटरल हो, तो आप लोगों के लिए वो क्या होंगे बच्चों, सिमिलर। और कॉन्ग्रेंट की आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी सीखा है। तो कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल तो अलग अलग तरीके से साइड कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं, एंगल साइड और एंगल और जो हमारे पास राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला जो केस बनता है, ये कुछ एग्जांपल है जिससे हमारा जो है कॉन्ग्रेंट हो जाता है। वैसे कॉन्ग्रेंट का एक सीधा सा जो बेसिक मैं सीधे शब्दों में बता देता हूँ। अगर कोई ऐसे ट्रायंगल है ABC या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल है या कोई भी फिगर है, अगर दूसरी ट्रायंगल हम ले लेते हैं PQR, तो अगर इन ट्रायंगल्स को हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, इन ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं, अगर ये फिगर दूसरे वाले फिगर को कम्प्लीटली उसको कवर कर देता है, उसमें हर एक एंगल को, हर एक साइड को कवर कर लेता है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए ये कहता है ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे।
अच्छा सर्कल्स, दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब उनकी जो रेडियस है बच्चों वो सेम होगी, तो वो दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है ये सर्कल हमारे पास 2 सेंटीमीटर रेडियस का हो और ये सर्कल हमारे पास 3 सेंटीमीटर रेडियस का हो, लेकिन दिखने में हमारे पास सभी सर्कल क्या हैं? सिमिलर हैं। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सिमिलर। सेकंड केस की हम बात करते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर हैं या कॉन्ग्रेंट हैं। तो स्क्वायर की भी हम बात करते हैं। तो स्क्वायर का हमने क्या बताया? जब भी इनकी जो एंगल हैं, तो एंगल सभी स्क्वायर का हमेशा सभी का कितना रहेगा बच्चों? 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 डिग्री रहेगा। तो इनकी साइड भी अगर किस प्रोपोर्शन में होंगी? सेम प्रोपोर्शन में हो सकती है। कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब इनकी जो सभी साइडें हैं, इस वाले की जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल हो जाए बच्चों, तभी ये क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पर भी सभी स्क्वायर्स की अगर बात करेंगे तो सभी स्क्वायर्स आपस में सिमिलर होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तब जाके वो, अगर उनकी साइड और एंगल इक्वल होंगे तब जाके वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी? तो यहाँ पर आइसोसेल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं या फिर इक्विलेटरल? हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही सिमिलर हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे ट्रायंगल जिनकी ऑल साइड्स आर इक्वल हों, तो यहाँ पर हम बी मान लेते हैं। लेकिन जो ये बी, अगर हम इस ए साइड को हम 1 1 और 1 ले लेंगे, तो इस बी को अगर 2 2 या 2 ले लेंगे तो ये सभी सेम रेशियो में आ जाएंगे, दैट इज 1/2। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स आपको पता है 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि ऑल कौन सी? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही क्या होंगी बच्चों? सिमिलर होंगी। तो अब यहाँ पे फोर्थ जो पार्ट है वो क्या कहता है? 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन क्या होते हैं? जिसकी मोर देन 2 साइड्स हो। ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी मोर देन 2 साइड हो, तो ऐसा पॉलीगन जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड हो। जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल की बात करी तो इसकी भी 3 साइड हैं और इसकी भी 3 साइड हैं। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो बच्चों? इक्वल। तो पहली ब्रैकेट में आएगा हमारे पास इक्वल। तो हमने देखा है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने यहाँ पर भी देखा है इस एग्जाम्पल में भी, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुए हैं बच्चों? इक्वल हुए हैं। और दूसरी बात वो क्या कह रहा है बच्चों? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल या फिर सेम रेशियो के अंदर होनी चाहिए, तब जाके वो दोनों क्या होंगे? सिमिलर। तो सिमिलरिटी का हमने यहाँ पर रूल बताया था, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के दोनों रूल बताए थे। तो ए और बी करके इन्होंने वो दोनों रूल दिए हैं। तो पहले रूल में एंगल्स इक्वल होंगे और दूसरे रूल में जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर होंगी। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछली वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।